चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में बड़ा भूचाल मचा हुआ है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष 75 वर्षीय जनरल झांग युक्सिया के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ी अहम तकनीकी जानकारी अमेरिका को लीक की है और इसके अलावा रिश्वतखोरी, सेना में अपने गुट का निर्माण और पद का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगे हैं। और यह खबर न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी फैला रही है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने इसे अनुशासन और कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। फिलहाल परमाणु डेटा लीक पर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार जनरल झांग पर आरोप है कि उन्होंने चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम का कोर टेक्निकल डेटा अमेरिका को लीक किया। इसके साथ ही उन पर सेना में प्रमोशन देने की बदले मोटी रिश्वत लेने और अपने राजनीतिक गुट को बनाने का भी आरोप है। यह मामला इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि जनरल झांग को राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बेहद भरोसेमंद माना जाता था। उनका गिरना पिछले दशकों में किसी चीनी जनरल के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। चीनी सेना के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे क्रैकडाउन के तहत कई अफसरों की जांच भी चल रही है। चीन में जनरल झांग के खिलाफ चल रही जांच केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है। उनके द्वारा प्रमोट किए गए अफसरों और सेना के खरीद प्रणाली से जुड़े पूरे नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। कई वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए जा चुके हैं ताकि सभी संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया जा सके। इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। 2023 से अब तक 50 से अधिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और डिफेंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स को हटाया जा चुका है। इस पूरे अभियान का उद्देश्य पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में फैले भ्रष्टाचार और गुटबाजी के नेटवर्क को समाप्त करना और राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण को मजबूत करना बताया जा रहा है। ये कार्रवाई चीन की सेना और प्रशासन में अनुशासन स्थापित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। परमाणु हथियार डेटा लीक का आरोप, रिश्वतखोरी और पद दुरुपयोग के आरोप, सेना में गुट निर्माण की जांच, सोशल मीडिया पर फैलने लगी अफवाहें। सोशल मीडिया पर चीन में जनरल झांग से जुड़े मामले की खबरें और वीडियो वायरल होते ही तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जनरल झांग और कुछ अन्य वरिष्ठ अफसरों को हिरासत में लिया गया है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं। हालांकि इन सभी दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के फेलो नील थॉमस ने परमाणु डेटा लीक के आरोपों पर गंभीर संदेह जताया है। उनका कहना है कि चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है और किसी जनरल के लिए महत्वपूर्ण परमाणु डेटा लीक करना आसान बात नहीं है। इस पूरे मामले ने वैश्विक सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा को बढ़ा दिया है। चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ा यह मामला पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। जनरल झांग पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अहम तकनीकी जानकारी अमेरिका को लीक की और चीनी सेना में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान का दायरा भी काफी बड़ा है। सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, जबकि चीन ने अभी तक परमाणु लीक पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं अमेरिका में चीनी दूतावास ने केवल कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का हिस्सा है और अब दुनिया की निगाहें चीन की इस जांच पर टिकी हुई हैं। की माने तो जनरल झांग ने चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ी अहम तकनीकी जानकारी अमेरिका को लीक करने का शक है। इसके अलावा उन पर रिश्वतखोरी और पद का दुरुपयोग करने के आरोप भी हैं और ये घटना इसलिए अहम है क्योंकि झांग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेहद करीबी माने जाते थे। चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान 2023 से जारी है और अब तक करीब 50 से अधिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और डिफेंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स को हटाया जा चुका है। जांच में सेना के खरीद सिस्टम और प्रमोट किए गए अफसरों की भी पड़ताल की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई अफवाहों ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। दावा किया जा रहा है कि जनरल झांग और कुछ अन्य वरिष्ठ अफसरों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सुरक्षा बलों और सेना के बीच झड़पें हुई हैं। हालांकि इन दावों की किसी भी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के फेलो नील थॉमस ने इन आरोपों पर संदेह जताया है।
उनका कहना है कि चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सुरक्षा बेहद कड़ी है और किसी जनरल के लिए महत्वपूर्ण परमाणु डेटा लीक करना असंभव के करीब है। जनरल झांग पर तकनीकी लीक का आरोप, भ्रष्टाचार और गुटबाजी के खिलाफ कार्रवाई, वरिष्ठ अफसरों के जब्त किए गए मोबाइल, जांच का वैश्विक सुरक्षा पर असर। चीन ने फिलहाल परमाणु लीक के आरोपों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने केवल ये कहा कि ये कार्रवाई कम्युनिस्ट पार्टी में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। जांच का दायरा बेहद व्यापक है और इसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल जब्त किए जा चुके हैं और इससे ये साफ दिखता है कि चीन अपने सैन्य ढांचे में भ्रष्टाचार और गुटबाजी को खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रहा है। जनरल झांग का गिरना और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेहद करीबी होने के कारण ये कदम और भी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक माना जा रहा है। चीन में जनरल झांग के खिलाफ शुरू की गई जांच को सेना में बड़ा भूचाल माना जा रहा है। इस कार्रवाई ने न केवल चीन के भीतर सनसनी फैला दी है बल्कि वैश्विक सुरक्षा और रणनीति पर भी प्रभाव डाला है। रिपोर्ट्स की माने तो झांग पर आरोप है कि उन्होंने परमाणु हथियारों से जुड़ी महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी अमेरिका को लीक की है। इसके अलावा रिश्वतखोरी की और अपने राजनीतिक और सैन्य गुट का निर्माण किया है। जांच का दायरा बहुत व्यापक है और कई वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जा चुके हैं। ये कदम पीएलए में फैले भ्रष्टाचार और गुटबाजी को समाप्त करने और सेना में अनुशासन स्थापित करने की कोशिश माना जा रहा है। फिलहाल चीन ने परमाणु लीक पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं चीन की सेना में इस बड़े भूचाल ने पूरी दुनिया की निगाहें खींच ली है। जनरल झांग पर परमाणु हथियारों की तकनीकी जानकारी अमेरिका को लीक करने के आरोप, वहीं रिश्वतखोरी और पद का दुरुपयोग भी जांच में शामिल है। सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज हैं और चीन ने फिलहाल परमाणु लीक पर कोई पुष्टि नहीं की और सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होने की बात कही। इस मामले की गहराई और असर वैश्विक सुरक्षा के लिहाज में भी बेहद अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो जनरल झांग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेहद करीबी और भरोसेमंद माने जाते थे। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ी अहम तकनीकी जानकारी अमेरिका को लीक की। इसके अलावा उन पर रिश्वतखोरी करने, पद का दुरुपयोग करने और सेना में अपने गुट का निर्माण करने के आरोप भी हैं। जांच का दायरा व्यापक है और इसमें उनके द्वारा प्रमोट किए गए अफसरों और सेना के खरीद सिस्टम की पूरी पड़ताल की जा रही है। चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई 2023 से चल रही है और अब तक 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों और डिफेंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स को हटाया जा चुका है। सोशल मीडिया पर वीडियो और रिपोर्ट के वायरल होने के बाद जनरल झांग से जुड़ी अफवाहों ने जोर पकड़ लिया। कई खबरों में दावा किया गया कि उन्हें हिरासत में लिया गया और सेना के भीतर झड़पें हुई। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। चीन की ओर से फिलहाल कोई बयान नहीं आया। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के फेलो नील थॉमस ने परमाणु लीक आरोपों पर संदेह जताया। उनका कहना है कि चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सुरक्षा बेहद कड़ी और सख्त है और इसलिए एक जनरल के लिए संवेदनशील डेटा लीक करना इतना आसान नहीं। ये मामला वैश्विक सुरक्षा के लिए अहम है। वरिष्ठ अफसरों के उपकरण जब्त, कार्रवाई का वैश्विक सुरक्षा पर असर। चीन ने परमाणु लीक पर साधी चुप्पी, अफसरों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। चीन ने फिलहाल परमाणु लीक के आरोप पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने केवल कहा कि ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। जांच का दायरा व्यापक है और इसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। इस कार्रवाई का उद्देश्य पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में फैले गुटबाजी और भ्रष्टाचार को खत्म करना बताया जा रहा है। जनरल झांग की गिरावट और उनकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी होने की स्थिति इस कार्रवाई को एक ऐतिहासिक और गंभीर विषय बना देती है। चीन में चल रही ये कार्रवाई न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ध्यान खींच रही है। जनरल झांग के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई चीन की सेना और वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से
बेहद अहम मानी जा रही। उन पर आरोप है कि उन्होंने चीन के परमाणु हथियारों से जुड़ी संवेदनशील तकनीकी जानकारी अमेरिका को लीक की और इसी दौरान रिश्वतखोरी भी की। जांच का दायरा व्यापक है और इसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। इस कदम को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में फैले भ्रष्टाचार और गुटबाजी को समाप्त करने की कोशिश माना जा रहा है। फिलहाल चीन ने परमाणु लीक पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन मामले की गंभीरता और वैश्विक असर पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।